टेक्नोलॉजी में तो चीन अपनी ताकत दुनिया को दिखा ही रहा है, लेकिन किसे पता था कि अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए चीन गुपचुप इतनी स्मार्ट प्लानिंग कर रहा है। चीन के इस कदम से भारत की चिंता बढ़नी तो लाजमी थी ही, लेकिन अब यूएस के पसीने भी छूट रहे हैं। खबर है कि चीन ने सोने का पहाड़ खड़ा कर लिया है और ये आंकड़ा ऐसा है कि सुने पर यकीन न हो। साल की शुरुआत में जहां चीन के पास लगभग 500 टन सोना था, हालांकि ये भी अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसके महज 10 महीने के अंदर अंदर अक्टूबर के महीने में ये भंडार 4000 टन के पार पहुंच गया है। यानी महज 10 महीने के अंदर अंदर चीन ने तकरीबन 3500 टन सोना खरीदा है। ऐसे में माना जा रहा है कि गोल्ड जैसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के जरिए चीन ने अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया है। हालांकि चीन का ये कदम महज इन्वेस्टमेंट नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। गोल्ड रिजर्व के साथ चीन बाकी देशों के साथ अमेरिका को भी कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। कैसे, आइए समझते हैं। चीन के गोल्ड रिजर्व बढ़ाने को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के अलग अलग ओपिनियन है। इनमें से कुछ पॉइंट सबसे अहम है। इनमें पहला है डॉलर पर निर्भरता कम करना। एक्सपर्ट्स चीन के सोने का पहाड़ खड़ा करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण जिसे मान रहे हैं वो है डी डॉलराइजेशन, यानी कि डॉलर पर निर्भरता कम करना। चीन विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी तेजी से कम करना चाहता है। खबर है कि चीन अपने यूएस बॉन्ड्स बेचकर सोना खरीद रहा है। दूसरा है भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना। विशेषज्ञों की माने तो हो न हो चीन को किसी वैश्विक आर्थिक संकट की भनक लग गई है। ऐसा इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि सोने की कीमतें पहले की तुलना में 30% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। बावजूद इसके चीन ने इस बात की परवाह नहीं की। ये बात दिखाती है कि चीन के लिए सौदा महज मुनाफे का नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करने का है। सोना हमेशा से ही हर देश के लिए सेफ हेवन रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई भू राजनीतिक या आर्थिक संकट आया है तो उस समय सोने ने ही सबकी नैया पार लगाई है। 4000 टन का ये बड़ा भंडार चीन को भविष्य में आने वाली किसी भी अनिश्चितता में मजबूती से डटे रहने की ताकत देगा। तीसरा है वैश्विक स्तर पर शक्ति प्रदर्शन। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि चीन का ये कदम केवल आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपना शक्ति प्रदर्शन करना भी हो सकता है। जैसे कि चीन दुनिया भर को ये संदेश देना चाह रहा हो कि कोई भी आर्थिक तूफान आए, चीन उसका सामना करने के लिए तैयार है। चौथा है बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर अर्थव्यवस्था की ओर। कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि चीन का ये कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुध्रुवीय बनाने की कोशिश हो सकता है, यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि अमेरिका और उसके डॉलर के इर्द गिर्द नहीं घूमती, जिसमें अन्य देशों का ओहदा उनकी करेंसी की बराबर हैसियत होती है। कई एक्सपर्ट्स आने वाले समय में मुद्राओं की लड़ाई, जिसे करेंसी वॉर भी कहा जाता है, इसके विकराल रूप लेने का दावा कर चुके हैं। ऐसे में ये बड़ा गोल्ड रिजर्व चीन के लिए हथियार और औजार दोनों का काम करेगा। इसके अलावा कई अन्य कारण भी बताए जा रहे हैं, जिनमें ग्लोबल ट्रेड बैलेंस में चीन का वेटेज शामिल है। विशेषज्ञों की माने तो 4000 टन सोना चीन को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में ज्यादा ताकत देगा। मानना है कि उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 3.3 ट्रिलियन डॉलर का है। इसमें गोल्ड का शेयर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका और भारत को लग रहा है कि चीन का प्रभाव और भी कई गुना फैलेगा। इसे देखते हुए केवल भारत या यूएस में ही नहीं, दुनिया भर के अन्य देशों में भी खलबली मच गई है। चीन के इस कदम के बाद दुनिया भर में एक ही सवाल है कि क्या डॉलर का दबदबा खत्म हो जाएगा। कई जानकारों का मानना है कि चीन डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है और इसी के साथ यही कारण है कि चीन के इस कदम ने दुनिया भर के देशों, खास तौर पर अमेरिका की नींदें उड़ा दी है। गौरतलब है, चीन ने 3500 टन सोने की खरीदारी केवल एक दिन में नहीं की। चीन ने एक सोची समझी प्लानिंग के साथ महज 10 महीनों में सोने का पहाड़ खड़ा कर दिया। साल 2025 की शुरुआत में चीन के केंद्रीय बैंक ने बाजार में कोई भी हलचल मचाए बिना सोने की खरीदारी करना शुरू कर दिया। इन 10 महीनों में सोने के भावों में लगातार उछाल आया, लेकिन चीन ने खरीदारी बंद नहीं की। चीन ने हर महीने कुछ मात्रा में सोना खरीदा। इससे पहले दुनिया के तमाम बड़े देश चीन के इस प्लान को पूरी तरह समझ पाते, चीन ने सोने का पहाड़ खड़ा कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि ये खरीदारी उस समय पर हुई जब वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतें पहले ही आसमान छू रही थी।
चीन के इस कदम से ग्लोबल लेवल पर सोने के दामों पर असर पड़ा। वैसे तो सोने के दाम इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ ही रहे हैं, लेकिन चीन के इस कदम ने आग में घी डालने का काम किया। सोने की कीमतें जहां पहले ही आसमान छू रही थी, चीन की इस भारी खरीद के बाद चूंकि डिमांड ज्यादा बढ़ गई तो ये कीमतें और भी तेजी से ऊपर चली गई। चीन के इस कदम से जहां यूएस की नींदें उड़ गई है, वहीं दूसरे देश इसे सबक के तौर पर ले रहे हैं। चीन के इस रिजर्व की खबर मिलने के बाद दुनिया के दूसरे देशों के केंद्रीय बैंक भी जाग गए हैं। गौरतलब है, हाल ही में रूस और यूक्रेन के संघर्ष के दौरान दुनिया भर के देश ये सबक ले चुके हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार, खास तौर पर डॉलर पर पूरी तरह से डिपेंड होना कितना जोखिम भरा हो सकता है। याद दिला दें, संघर्ष के दौरान रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया गया था। इससे स्पष्ट हो चुका है कि भू राजनीतिक तनावों के कारण एक देश की संपत्ति को जब्त भी किया जा सकता है। ऐसे में दूसरे देश भी डॉलर पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होने की बजाय अब सोने की तरफ भागने लगे हैं। इसी कड़ी में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को भी जल्द ही अपनी नींद से जाग जाना चाहिए। ये भारत सरकार और निवेशकों के लिए एक सबक और अलर्ट है। चीन की ये स्ट्रेटेजी बता रही है कि डाइवर्सिफिकेशन करना कितना जरूरी है। जहां एक और पहले ही सोना सोशल मीडिया से लेकर तमाम बाजारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं चीन की इस रिजर्व की खबर सामने आने के बाद निवेशकों का झुकाव सोने की ओर बढ़ना तय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि जब चीन जैसा देश सोने पर अपना भरोसा जता रहा है, अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ा रहा है, तो ये इशारा है कि आने वाले समय में सोना कितनी सुरक्षा दे सकता है। बहरहाल, चीन के इस रिजर्व पर और सोने की कीमतों पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि अब समय है जब भारत को भी अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि भविष्य में आने वाली किसी भी आर्थिक अनिश्चितता से अपनी सुरक्षा करने के लिए गोल्ड एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकता है? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।